शक्ति कैसे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने कि कलयुग में स्मरण शक्ति कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं या स्मरण शक्ति का पूरा लाभ उठा सकते हैं। देखिए वास्तव में मसल्स की तरह है स्मरण शक्ति जो मेमोरी है, इट इज़ लाइक मसल्स, यानी कि जितना आप इसको यूज़ करेंगे उतना ही वो स्ट्रांग होता जाएगा। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मेमोरी को, अपनी याददाश्त को आपको यूज़ करना है। अगर यूज़ ही नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा। इट्स लाइक ए मशीन, जैसे गाड़ी है या कोई भी मशीन है, रखे रखे ख़राब हो जाती है। अभी जैसे वातावरण चल रहा है, जो आज के परिवेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं, आपके इक्विपमेंट्स ऑफिस में होंगे वो भी ऐसे रखे हुए हैं, रखे रखे उसमें धूल जम जाएगी। या गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं पार्किंग में, कोई चला नहीं रहा है कई दिनों तक, तो गाड़ी कई बार खड़े खड़े ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे मेमोरी भी है। अगर मेमोरी को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो नेचुरली मेमोरी ऐसा लगेगा कि हमारी वीक है। मेमोरी तो जितना यूज़ करेंगे उतना जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी मेमोरी। और अगर इस मेमोरी को स्ट्रांग बनाना है और हम चाहते हैं कि सब कुछ याद रहे हमें, तो एक सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप सबसे पहले सुनिए और पढ़िए, और तीसरी बात क्या, दोहराइए। अगर आप नहीं दोहराते हैं तो फिर भूलने की बहुत संभावना है। देखिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे, अगर ब्राह्मण ज्ञान का वितरण नहीं करता है तो ज्ञान गवा बैठता है। जिस तरह से घड़े में पानी रखा है और घड़े के नीचे छिद्र हो तो क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। उसी तरह से क्या है कि ब्राह्मण ज्ञान का वितरण नहीं करता है तो ज्ञान वो खो बैठता है। तो बहुत ज़रूरी है जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम सुनते हैं या जो भी पढ़ते हैं, हम दोहराएं। और कोई नहीं मिलता दोहराने के लिए तो हम सामने ही बैठ जाए शीशे के सामने और दोहराना शुरू करें, और या किसी को फ़ोन में दोहराएं। जैसे कई भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें श्लोक याद नहीं होता। अरे श्लोक याद करो और आप प्रीचिंग के दौरान उसको कोट करो, दूसरे लोगों को भी बताओ, शेयर करो। वो अगर बताना नहीं चाहते शेयर करो, मैंने आज ये श्लोक याद किया है प्रभु जी, आप ज़रा सुन लेंगे। ऐसे 10-12 लोगों को सुनाओ, और एक बार सुनाना शुरू किया, आप जानते क्या होगा, ऐसा इम्प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, ये श्लोक सबको याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, याद है श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, याद है ये श्लोक। क्यों, कितनी बार आपने बोला है, कितनी बार सुनाया है, कितनी बार सुना है, कितनी बार दोहराया है, दोहराया कि नहीं दोहराया। तो उस कारण से आप भूलते नहीं। अब ये वो बोलते नहीं कभी आप, प्रभु जी मुझे श्लोक याद नहीं हो रहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सैकड़ों बार दोहरा चुके हैं, सैकड़ों बार सुन चुके हैं आप। रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग, अंग्रेजी में कहावत है, रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग। कोई भी ग्रंथ, कोई भी सब्जेक्ट मैटर को याद करने के लिए उसको रिपीट करो। जैसे हमने उस दिन बताया था कि हिज होलीनेस प्रहलादानंद स्वामी महाराज ने भगवद गीता को 130 टाइम्स पढ़ा है, कृष्णा बुक उन्होंने 108 टाइम्स पढ़ा है, हिज होलीनेस शिवराम महाराज ने चेतन चरितामृत 25 बार पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली उसको। तो जो रिपीट करते जाएंगे वो आपकी कॉन्शियस में इतना एंटर हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। एक लॉयर की तरह, प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्तों को एक लॉयर की तरह कोट करना चाहिए शास्त्रों को, एक लॉयर की तरह होना चाहिए कि सेक्शन आईपीसी 407 ये बताया गया है। और जैसे पुराणों से कोट करते हैं तो फिर बोलेगा कि केस स्टडी पेश करेगा, वो एक लॉयर केस स्टडी पेश करता है और बताता है कि कौन से सेक्शन में वो दिया है। दोनों चीज़ें उसको बोलनी पड़ती है। इसलिए वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है और पुराणों में क्या लिखा है, तो वो कब कह पाएगा, जब उस बात को दोहराएगा, लोगों को रिपीट करेगा, प्रचार करेगा। तो इसलिए कलयुग में सबसे आसान तरीका है याद करने का, दोहराना और बोलना, दूसरों को बताना। इसलिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, हमने देखा इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे हमारे ज़माने में, तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे तो उनका वो पूरा बुक ही याद था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, बिना देखे पूरा बुक वो जो है रट्टा मारा हुआ था। बोलते मैं पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो ये भी पता है कि विद्यार्थी जो है स्टूडेंट्स मेरे से क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। उनके पूछने से पहले मैं जो है बता देता आपका ये क्वेश्चन उठेगा और इसका ये आंसर है, क्योंकि 30 ईयर से वो रिपीट कर रहे हैं। तो कलयुग में मटेरियल सब्जेक्ट हो या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट हो, द बेस्ट वे इज टू रिपीट एंड स्पीक इट। उसको बोलिए, दोहराइए, लोगों को बताइए, आपको याद हो जाएगा। हरे कृष्णा।